हेलो साथियों, मैं रिंकेश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मेसी टिप्स पर। आज मैं आपको बताऊंगा बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के न्यू सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। यह एक्सटर्नल सब्जेक्ट होता है। बहुत से बच्चों के मन में स्टूडेंट्स के मन में विचार रहता है कि इसके पेपर एक्सटर्नल होते या नहीं होते या इंटरनल होते। तो मैं बता दूंगा, यह एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट है और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं। किसके बारे में? ह्यूमंस के बारे में, एक मानव के बारे में कि इंसान को क्या ज़रूरी है, सोसाइटी में इंसान की क्या वैल्यू है और उसे किस तरीके से रहना पड़ता है, कैसी हार्मोनी मेंटेन रखी जाती है और एक व्यक्ति को जीने के लिए क्या ज़रूरी है। मतलब कि वह रिस्पेक्ट से रहे, लवली, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट रहे, बिलीव रहे और अपने बारे में सेल्फ एक्सप्लोरेशन हो जिसे कहते हैं, उसे भी आज मैं आपको समझाऊंगा। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं रिंकेश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मेसी टिप्स पर। आज से अपन देखेंगे ह्यूमन वैल्यू की फर्स्ट यूनिट। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन। हमारे जो है ये भारतवर्ष है या अपनी कंट्री है या फिर अदर कंट्री में एजुकेशन की क्या वैल्यू है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें वैल्यू एजुकेशन। एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? तो एजुकेशन मेनली क्यों ज़रूरी है? वैल्यू एजुकेशन इज प्रोसेस टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द आइडियाज प्रिंसिपल दैट शेप्स इंडिविजुअल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। यह हमें टीचिंग एंड लर्निंग सिखाती है, जिससे हम अपने आइडियाज़, जो हमारे मन में आइडियाज़ आती हैं, उन्हें हम खुद बिल्डअप कर सकते हैं। सीधा सा बस यार समझो आप, जो अपनी एजुकेशन जिसे अपन कहते हैं शिक्षा हमें क्या सिखाती है? प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ये सिखाती है कि वो अपने फैसले खुद ले सके और फैसला कैसा ले? सही फैसला ले। उसी को अपन बोलते हैं क्या? वैल्यू ऑफ एजुकेशन। अगर हम बात करें तो इसमें कुछ है बेसिक नीड्स होती हैं, नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो इसमें पहला आता है डिसीजन मेकिंग। क्या आवश्यकता है वैल्यू एजुकेशन की? क्या आवश्यकता है? पहला है डिसीजन मेकिंग। हम अपने डिसीजन खुद तैयार कर सकते हैं, खुद ले सकते हैं। दूसरा है बिल्ड्स गुड कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र। शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारा चरित्र कैसा है। यदि आपको बोलने का तरीका अच्छा है, आप रिस्पेक्टफुली रह रहे हो और दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो आपका अच्छा चरित्र है, यानी आपके पास अच्छी हार्मोनी, अच्छे सद्भाव हैं आपके। वही तो हमें एजुकेशन सिखाती है। तीसरा है इम्प्रूव रिलेशनशिप। अब कहो भैया रिलेशनशिप में इसका क्या काम है? आप चीज़ें समझो ना। लव कहते हैं जैसे प्यार, तो लव में कहीं ना कहीं अपना क्या होता है? ट्रस्ट। लव हमारा ट्रस्ट पे टिका हुआ होता है, ट्रस्ट और बिलीव पर। तो यह इम्प्रूव रिलेशनशिप को करती है कि हमें अपने पार्टनर के साथ कैसे घुलना मिलना है, उससे कैसे बातचीत करनी है। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक अलग क्राइटेरिया होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे जो हम फैमिली से बातें करते हैं, जो फैमिली रहती अपने माता पिता, वो हम अपनी क्या रिलेशनशिप जिसके साथ आप रिलेशनशिप का क्या हो गया, जो प्रेमी होता उससे आप वैसे बात नहीं कर सकते, उस तरीके से बात नहीं कर सकते। रिलेशनशिप का मेनली यही हो गया कि हमें फैमिली में कैसी हार्मोनी बनानी है और अपने पार्टनर के प्रति कैसी हार्मोनी बनानी है। तो तीसरा ये हो गया लाइफ चैलेंजेस। शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों से कैसे लड़ना है। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि फार्मेसी कठिन है। अभी मैं गया था आज कॉलेज, तो वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बोल रहे थे भैया अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए लाइफ चैलेंजेस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अभी आपको चीज़ें नहीं आ रही होगी समझ में, बट टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। आप अपना एफर्ट डालिए उस पर, उन चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। तो शिक्षा हमें लाइफ चैलेंजेस यानी ज़िंदगी की कठिनाइयों से लड़ना सिखाती है। प्रमोट अ पीसफुल सोसाइटी। अगला है प्रमोट अ पीसफुल सोसाइटी। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें शांति बनाए रखना कौन सिखाती है? शिक्षा। रिस्पेक्ट एंड डाइवर्सिटी। रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? किसी को सम्मान देना। हमें शिक्षा सिखाती है कि हमें किसे किस प्रकार सम्मान देना है
और वो कहते हैं गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये भी हमें कौन सिखाता है? एजुकेशन। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जो अपना मतलब ये हो गया एनवायरनमेंट, वातावरण हो गया, उसको प्रोटेक्शन करना मतलब प्रोटेक्ट करना। जैसे हमें जानवरों के प्रति, अपने पेड़ पौधों के प्रति, अपने जीव जंतुओं के प्रति और मानव के प्रति कैसे रहना चाहिए? पीसफुल और हार्मोनी मेंटेन रखनी चाहिए। हार्मोनी मीन्स होता है सद्भाव। अगर हम उनको कुछ देंगे वो अपन को भी कुछ देंगे, तो ये हमें कौन सिखाता है? एजुकेशन। अगर हम बात करें पर्सनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस, यदि आपके पास शिक्षा है तो आपको सक्सेस मिलेगी। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज है उतनी अच्छी आप पोस्ट पर जाओगे। बहुत से लोग हैं जो फार्मेसी के बाद बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में जाते हैं। कोई अपना ड्रग इंस्पेक्टर बनता है, कोई एमआर की जॉब करता है, और कोई इंडस्ट्री में जाता है, और बहुत से लोग होते हैं जो टीचिंग लाइन में जाते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, और बहुत से लोग हैं जो मतलब है अपना खुद का मेडिकल्स वगैरह खोलते। तो ये अपना क्या होता बताती है? लाइफ सक्सेस, पर्सनल सक्सेस। हम क्या सोच रहे हैं, हमें कितना नॉलेज है। और हैप्पीनेस, यदि आपके पास शिक्षा है और आप मतलब होशियार हो, भले ही आप होशियार अगर नहीं भी हो तो आप अगर अपना प्रयत्न कर रहे हो, उन चीज़ों को सीख रहे हो, तो आप मन ही मन खुद में खुश रहोगे कि यार मैं चीज़ों को कर तो रहा हूँ, ना करने से अच्छा कुछ कर तो रहा हूँ। ये हमें कौन सिखाता है? एजुकेशन। अगर हम बात करें एजुकेशन के बारे में बात करें तो इसकी है कुछ बेसिक गाइडलाइंस। बेसिक गाइडलाइंस का मतलब होता है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती ही हैं, इनके बिना हमारी जो मतलब है वो क्या कहते हैं वैल्यू एजुकेशन, वो अधूरी है। जैसे कि सबसे पहला हो गया यूनिवर्सल, जो अपनी वो है एजुकेशन है, मतलब वो क्या है? यूनिवर्सल, सभी जगह है, मतलब सभी जगह एप्लीकेबल है। आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको शिक्षा का महत्व देखने को मिलेगा, तो ये अपनी यूनिवर्सल है। अगर हम दूसरी बात करें रीजनल, इसमें मतलब क्या है? चीज़ें लॉजिकल हैं, चीज़ें अपनी कैसी हैं? लॉजिकल। मतलब अब लॉजिकल का मतलब क्या हुआ? चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक बेस है। एजुकेशन में प्रत्येक चीज़ लॉजिक बेस है। अगर हम बात करें क्या, नेक्स्ट है नेचुरल एंड वेरीफाइबल, वेरीफाई जिसे कहते हैं यार, नेचुरल और वेरीफाइबल, मतलब यह है हमारी नेचुरल है, और वेरीफाइबल का मतलब क्या हो गया? अब जैसे अगर कहो आप, वेरीफाइबल का मतलब है क्या? वैल्यू एजुकेशन शुड बी नेचुरली एक्सेप्टेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग, जो हमारी एजुकेशन है वो प्रत्येक जीव जंतु मतलब प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक ह्यूमन के लिए क्या है? एप्लीकेबल या वेरीफाइबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है, अब अगर आप बात कहो कि मतलब भैया ये कैसे वेरीफाई होती है, हम इसे कैसे वेरीफाई करते हैं, तो मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा, एक नेचुरल एग्जाम्पल दूं। तो नेचुरल मतलब हो गया कि अपनी विंटर में क्या पड़ती है? सर्दी। कोल्ड में क्या पड़ती है? सर्दी, ठीक। और जो मतलब समर होता उसमें अपनी गर्मी पड़ती है। तो ऐसा क्यों? ये नेचुरल चीज़ है ना। ये तो अपन को क्लियर है कि अपनी मतलब कोल्ड में अपन को विंटर देखने को मिलेगी और समर में अपन मतलब गर्मी देखने को मिलेगी। ये अपनी क्या है? नेचुरल और वेरीफाइबल है। मतलब ये तो वेरीफाई है ना। अब आप कहो अगर वेरीफाई नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आप कहो भैया नहीं है वेरीफाई, तो आप कभी क्या कहते हैं उसमें सर्दियों में गर्मी पड़वा देना है। आप सर्दियों में गर्मी कभी देखने को मिलती? नहीं मिलती। बस यही तो है नेचुरल और वेरीफाइबल। अगला है ऑल इनकम्पासिंग। ऑल इनकम्पासिंग का मतलब होता सभी को, सबको कवर करके चलना। सबको कवर करके मतलब क्या हो गया? जो अपना बिहेवियर है, अपना वर्क है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और सोसाइटी हो गई, फैमिली हो गई, ये सबको क्या करती है? मेंटेन, सबको कवर करके चलती है। एक आदर्श व्यक्ति वही होता है, एक सफल व्यक्ति वही होता है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास जॉब है आप सफल व्यक्ति हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी फैमिली, अपने घर वालों और सोसाइटी, अपने मित्रों, सभी को लेकर चले। वो होता है एक क्या? पीसफुल सोसाइटी बनाए, वो होता है एक सक्सेस पर्सन। अगला है क्या? हारमोनी। हारमोनी मैंने आपको पहले ही बता दिया, हारमोनी मीन्स होता है सद्भाव। सद्भाव है ये अपना क्या करती है? प्रत्येक इंडिविजुअल्स को क्या करता? हारमोनी में रहना सिखाती है कि हमारे मतलब क्या आचरण है,
जैसे मेरा कोई एक दोस्त है मेरे साथ बैठा है तो उसके प्रति मतलब क्या आचरण है, अच्छे आचरण है या गंदे आचरण है, ये अपन को सिखाती है क्या, एजुकेशन। एजुकेशन हमें ऑलवेज क्या बनाती है, परफेक्ट। आप इतना सोच लो, एजुकेशन शिक्षा, इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो पैसा बिना पढ़ा लिखा भी आदमी कमा सकता है, ऐसा नहीं, बिना पढ़े लिखे बहुत से आदमी हैं जो पैसे कमाते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन बहुत आगे तक ले जा सकती है और आपको एक रिस्पेक्ट प्रदान करती है। ये हो गया अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ह्यूमन वैल्यू का। ह्यूमन वैल्यू में सबसे मेनली होती है एजुकेशन, क्योंकि ह्यूमन की वैल्यू तभी होती है जब उसके पास गुड एजुकेशन हो। अब अगर हम बात करें क्या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये अपना किसका पार्ट है, ये है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। इसमें अपने प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन में क्या हैं, बहुत से हैं। इसमें की स्टेप्स हैं जैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और मॉडलिंग एंड मेंटरशिप। अब मैं एक एक करके बता रहा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये किसका मतलब पार्ट है, ये है प्रोसेस ऑफ, अपन अब पढ़ रहे हैं प्रोसेस वैल्यू एजुकेशन की, मतलब क्या डिजाइन है प्रत्येक के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक। तो इसका पहला है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब होता खुद को परखना, अपनी डिजायर, अपने बिलीव्स, अपने गोल्स के प्रति हम कितने अवेयरनेस हैं, हमें कितनी चाहत है अपने लक्ष्य के प्रति, वो होता सेल्फ, यानी खुद का परीक्षण। देखो आज की मैं आपको इंडिविजुअल्स के बारे में बताऊं, आज का जो मतलब अपना चल रहा है वर्तमान में, प्रेजेंट में जो चल रहा है, आप किसी व्यक्ति दूसरे को पागल बना सकते हो, बहुत आसान है, दूसरों को पागल बनाना बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं, लेकिन आप खुद को पागल नहीं बना सकते हो। आप खुद जानते हो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूं और मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये आप खुद का परीक्षण करना, ये होता सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्रिटिकल थिंकिंग होती है अपनी प्रमोटिंग एनालिटिकल थिंकिंग टू एक्सेस वेरियस सिचुएशन, एनकरेजिंग क्वेश्चन एंड ओपन माइंडनेस टू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सनालिटी। इसका मतलब ये होता कि जैसे, हाँ मैं आपको एग्जांपल बता रहा, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई टीचर है, अब उसने आपको क्या गलत पढ़ा दिया, कुछ भी मतलब एक आध मिस्टेक हो जाती, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, चलो उसने जानबूझ के गलत पढ़ा दिया, तो अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है और आप में गुड बिल्डअप क्या है, नॉलेज, तो आप टीचर को कहीं ना कहीं मतलब टोक दोगे कि सर यहाँ ये आपसे मिस्टेक हो गई। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब टोको, बट आप मतलब कह सकते हो, अगर आपको नॉलेज है आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर ये चीज़ गलत है। ये होता अपनी थिंकिंग, सोच, कि हमें किस प्रकार की नॉलेज है। तो ये भी किसका पार्ट है, वैल्यू एजुकेशन का। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इसका मतलब हो गया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मतलब क्या है, आप किताब पढ़ो, आप बुक से पढ़ो, और एक व्यक्ति है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा, मतलब प्रैक्टिकल कर रहा, और वही चीज़ आप बुक से पढ़ रहे हो, वही चीज़ आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आपको किससे जल्दी याद होगा, ये आप कमेंट में बताएं। देखो आपको जल्दी याद होगा किससे, प्रैक्टिकल। वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जो प्रैक्टिस है वो व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो ये भी वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है। मॉडलिंग एंड मेंटरशिप, इसमें ये होता ऑब्जर्विंग द इंटरेक्शन विथ रोल मॉडल्स, रिसीविंग गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स। कुछ नहीं है, बहुत से लोग होते हैं जो मॉडलिंग करते हैं, वो कहते हैं कि मतलब उनको नॉलेज नहीं होती। मैं ये फिर बताएं दे रहा, जो कलाकार होते हैं और जो मतलब अपने जिसे हीरो कहते हैं, अपन हीरोज होते हैं, विलन्स होते हैं, उनको मैं बता रहा फुल नॉलेज होती है, भले ही हाँ वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको क्या है, एक्सपीरियंस है उस चीज़ों का, बट वो अपना क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं नॉलेज को। आप देखो विराट कोहली है एग्जाम्पल के थ्रू, रोहित शर्मा है, कहीं ना कहीं वो 12th तक पढ़े, 12 तक पढ़े, लेकिन आप इंग्लिश देखो, आप नहीं बोल पाओगे वैसी इंग्लिश, इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। तो ये होती हो क्या हो जाता है, ये होती है प्रैक्टिस। जब आप डेली वही चीज़ करते हो, डेली आपको इंग्लिश बोलना है। आप देखो अदर कंट्री के लोग कितनी मतलब अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और अपने भारत के लोग कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। ये हमारी मातृभाषा होती है। आप जिस एनवायरनमेंट में रहोगे, वो कहते हैं ना संगत, सबसे अच्छी चीज़ होती है संगत और एनवायरनमेंट।
आपको जैसी संगत मिल जाएगी, जैसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आप वैसे हो जाओगे। कोई व्यक्ति वर्तमान में ना कमज़ोर है ना ताकतवर है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो व्यक्ति डर रहे हैं कि हम फार्मेसी नहीं कर पाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का, सभी एक जैसे हैं। बट वहाँ एक चीज़ ये है ना कि उसने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है, आपने थोड़ी कम मेहनत की है, तो आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत कीजिए। या देखो, पहली बात, आपको जलना किसी से नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी क्लास में हारमोनी बनाइए। अगर आपको कोई अच्छा टॉपिक समझ आ रहा है तो आप दूसरे भी बच्चों को समझाइए। देखो, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि टीचर्स हमें पढ़ा देती हैं, बट कहीं ऐसा आप सोचो कि जो अपन ने पढ़ाया वो हम खुद पढ़ें, 4-6 लोग अपना ग्रुप बना के खुद पढ़ें, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं अपनी। तो ये भी कहीं ना कहीं वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की अगर अपन बात करें तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन। जो व्यक्ति है उसकी बेसिक एस्पायरेशन क्या है? बेसिक डिजायर क्या है? डिजायर मीन्स क्या होता है? चाहत। प्रत्येक इंसान आज के जीवन में क्या चाह रहा है, उसकी क्या इच्छा है? तो दो ही चीज़ें हैं, एक हैप्पीनेस और एक प्रॉस्पेरिटी। देखो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं एक जैसी। हैप्पीनेस होता है अपना क्या? इट इज़ डिफाइंड एज टू बी इन ए स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस द सिचुएशन इन विच आई लिव। If there is a harmony in it, then I like to be in that state or situation. Happiness is a state of inner satisfaction and joy and peace. चलो, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स होती है खुशी। हम कैसे एक व्यक्ति को मतलब क्या ज़रूरी है, बेसिक चाहत क्या होती है कि वो खुश रहे और उसमें समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, सुख और समृद्ध रहे। तो एक व्यक्ति में मतलब खुशी या हैप्पीनेस कब आएगी? कब आएगी? मैं बता रहा ना कब आएगी। खुशी वो नहीं होती है कि मतलब आप बाहर से खुश रहो। खुशी वो होती है जो अपनी इनर, अंदर से आए, अंदर से भावना आए। वो कब आएगी? एक एग्जांपल बता रहा, जैसे कोई एक गरीब पर्सन है, बहुत गरीब इंसान है। आज आपने उसको अपने मन से मतलब वो आया और आपने उसे देखा, तो आप उसको मतलब आपने उसको कुछ मतलब लेके खिला दिया, उसकी कुछ हेल्प कर दी, उसे कुछ मनी या पैसे दे दिए। आपको लगा कि बहुत ही ज़्यादा निर्धन है, पुअर है, आपने उसकी मदद कर दी। तो आप फिर देखना कि आपको एक अंदर भावना, अंतर मन से एक रिस्पॉन्स आएगा। उसे ही अपन बोलते हैं हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस कैसे आती है? एक चीज़ और है, जब आप दोस्तों के साथ, जो आपके मतलब गुड फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आप उनके साथ या अपने घर वालों के साथ कुछ वक्त बिताइए, तो आपको लगेगा कि शायद फैमिली और फ्रेंड ही सब कुछ है। तो आपको वहाँ पर एक रिस्पॉन्स मिलेगा, उसे ही अपन बोलते हैं हैप्पीनेस। अब अगर हम बात करें प्रॉस्पेरिटी, जिसे अपन समृद्धि बोलते हैं, मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। देखो, समृद्धि होती है, मैं अगर आपको बताऊं, हैप्पीनेस तो हो गई अपनी इनर डिजायर, इनर सोच, और प्रॉस्पेरिटी होती है अपनी क्या? फिजिकल फैसिलिटी। एक इंसान को जीने के लिए फिजिकल फैसिलिटी की बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बता रहा ना, खुशी जब आती है, आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपके पास समृद्धि हो। मतलब मैंने कहा था ना कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं एक जैसी हैं। जैसे अगर अब मैं आपको बताऊं, चलो ठीक है, आप खुश हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, आप उस तरह की लाइफ नहीं जी रहे जो आपको चाहिए, जो आप जीना चाहते हैं, तो आप खुश नहीं हैं। आप बाहर से खुश दिख सकते हैं लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नॉलेज, जो एजुकेशन है, वो आपको क्या सुख और समृद्धि दोनों दिला सकती है, दोनों आप उससे गेन कर सकते हो। तो ये भी वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख और समृद्धि। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो खुश रहोगे और समृद्ध रहोगे।
देखो ये नहीं मैं फिर बता रहा कि ज़्यादा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम पैसा कमाना है। पैसा इतना कमाना है कि जिससे हम हमारा परिवार सुख और समृद्ध रहे, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी से रहे। चलो और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, मैं आपको बता दूं, उसके लिए अवेयरनेस आपको कर दूं। उसका नाम है वेल्थ, धन और दौलत और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। धन दौलत और समृद्धि में क्या अंतर है? तो धन और दौलत होती है अमाउंट ऑफ मनी, और जो अपनी समृद्धि होती है इसमें अपनी आती हैं दोनों चीज़ें, मटेरियल, इट इन्वॉल्व्स बोथ मटेरियल वेल बीइंग एंड ओवरऑल लाइफ सेटिस्फिकेशन इंक्लूडिंग गुड हेल्थ। हाँ ठीक है, इसमें अपनी प्रॉस्पेरिटी समृद्धि में दो चीज़ें आती हैं कि जो आपकी हेल्थ है वो सही है, रिलेशनशिप आपका सही है, पीस है आपके पास, मतलब शांति है, और आपके पास क्या है? धन दौलत है। देखो धन दौलत और आपका मतलब हेल्थ हो गया, आप खुशी से रह रहे हो, उसे ही अपन बोलते हैं समृद्धि। और धन दौलत होता है अपना मनी। और जो अपना वेल्थ है इट फोकस प्योरली ऑन मटेरियल एंड फाइनेंशियल असेट्स। जो अपना धन है ये अपना क्या होता है? प्योरली मटेरियल होता है, और क्या होता है? फाइनेंशियल असेस्ट होता है। और अगर हम बात करें प्रॉस्पेरिटी की, इट गोज बियॉन्ड जस्ट मनी टू इंक्लूड इमोशनल, सोशल एंड फुलफिलमेंट ऑफ हैप्पीनेस। जो अपना ये क्या है? प्रॉस्पेरिटी है, इसमें क्या क्या रहते हैं? अपना समाज, इमोशनल, अपना मतलब इमोशनल क्या कहते हैं अपन? इमोशनल मीन्स क्या होता है? पहले ये चीज़ समझो आप। आपके इमोशंस, इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं जो कोई व्यक्ति है, जैसे जैसे आप हो, अगर आपके पास धन दौलत है तो आप खुश हो, अगर आपके पास धन दौलत नहीं है तो आप नाराज़ हो। ये होते हैं इमोशंस, ठीक। तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। अब एग्जाम्पल दोनों का बता रहा, अगर आप धन दौलत का एग्जाम यानी वेल्थ का एग्जाम्पल देखें तो आ पर्सन विथ आ लार्ज बैंक बैलेंस एंड एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज इज कंसिडर्ड वेल्थी। यदि पर्सन के पास बैंक बैलेंस है और प्रॉपर्टीज है तो वो आ जाएगी अपनी धन दौलत यानी वेल्थ में। और प्रॉस्पेरिटी क्या होती? आ पर्सन विथ है मोडेस्ट इनकम बट हैप्पी फैमिली। देखो उसके पास धन नहीं है लेकिन धन कम है, मतलब मॉडरेट कम है, बट उसके पास हैप्पी फैमिली है, गुड हेल्थ है, पीसफुल रहता है, पीसफुल माइंड है और पर्सनालिटी है। तो ये अपना किस में आ जाता है? प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि में। तो चलो ये तो अपना हो गया क्या? डिफरेंट बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलमेंट एंड ह्यूमन एस्पायरेशन। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिलमेंट के लिए ह्यूमन लाइफ में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो व्यक्ति की लाइफ को फुलफिल बनाती हैं? तो वो राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स नोइंग व्हाट इज ट्रू और व्हाट इज फॉल्स। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया सोच, क्या सही है और क्या गलत है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स होता फैमिली, पार्टनर, फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स रिलेशनशिप में नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। फ्रेंड्स यानी दोस्त, उसके प्रति भी अपना क्या है? अलग रिश्ता है। टीचर्स, उनके प्रति भी अपना अलग रिश्ता है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप। और तीसरी है फिजिकल फैसिलिटी। देखो अगर आपकी अच्छी सोच है, आपके पास गुड रिलेशनशिप है, आपके पास फिजिकल फैसिलिटी अच्छी है यानी धनो दौलत खीब है और आपके पास गुड फैमिली है, तो एक ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और उसको क्या? ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती, इतनी चीज़ें एक व्यक्ति के लिए होनी ही चाहिए। अब अगर हम बात करें कुछ इसमें मतलब कैटेगरीज होती हैं, ये पर्सन नाउ अ डेज, कुछ शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म भी आपको मैं बता दूं, जैसे कि टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल फॉल इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में आज के व्यक्ति मतलब रह रहे हैं या जीवन यापन कर रहे हैं, हिंदी में बताऊं तो लाइफ जी रहे हैं। पहला है SVDD। SVDD सुख सुविधा। इसका SVDD का मतलब हो गया साधन विहीन दुखी दरिद्र। मतलब दिस रेफर टू इंडिविजुअल हु लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी और वेल्थ फील अनहैप्पी। देखो आज के ज़माने में 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। साधन विहीन, ना उनके पास कोई साधन है, मतलब फिजिकल फैसिलिटी नहीं है। और जब फिजिकल फैसिलिटी नहीं है तो नॉर्मल चीज़ है यार, वो दुखी दरिद्र होगा, बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा।
तो ये हो गया SVDD, पहला हो गया SVDD, साधन विहीन दुखी दरिद्र। दूसरा है SSDD, साधन संपन्न दुखी दरिद्र। आपके पास साधन तो हैं, फिजिकल फैसिलिटी तो हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं, आप दुखी हैं, आप दुखी हैं, उसे अपन बोलते हैं SSDD, साधन संपन्न दुखी दरिद्र। तीसरा है साधन संपन्न SSSS, मतलब साधन संपन्न सुखी समृद्ध। आपके पास साधन है, आपके पास प्रॉपर्टीज है, आपके पास गुड फैमिली है, और आप क्या हैं, सुख हैं, समृद्ध हैं। तो ये है मेन थी, कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाते हैं, तो आप इनको भी याद रखिए। मैं वही बता रहा, वर्तमान में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, SVDD, साधन विहीन दुखी दरिद्र, SSDD, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, SSSS, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। 3 प्रकार की कैटेगरी देखने को मिलती हैं नाउअडेज। यही थी अपनी फर्स्ट यूनिट हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यू कठिन है, कुछ कठिन नहीं है, देख लो फर्स्ट यूनिट हो गई। अब अपनी सेकंड यूनिट है हार्मोनी इन माई सेल्फ। माई सेल्फ मीन्स होता आई। इसमें अपन देखेंगे आई और सेल्फ में क्या डिफरेंट है, आई माने मैं और सेल्फ माने हम खुद, यानी मैं और मैं में क्या डिफरेंट है। बहुत अच्छा टॉपिक है सेकंड यूनिट में, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट यूनिट में। तो ये तो हो गई अपनी फर्स्ट यूनिट। अब मैंने एक बैनर डाला था कल यूट्यूब पे, उसमें मैंने और भी चीज़ें आपको दी थी, जैसे लव हो गया, ट्रस्ट हो गया। वो कहोगे भैया वो तो आपने बताया ही नहीं। तो लव क्या होता है, व्हाट इज लव। लव ये नहीं होता कि आपने किसी को मतलब दिखावा कर दिया कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। लव होता है जो आप अपना फैमिली के प्रति रहते हैं, मतलब जितना आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। बट आज के दिनों में बहुत से ऐसे नालायक लोग भी मिल जाएंगे जो अपनी फैमिली से भी प्यार नहीं करते, अपने माता पिता को भी कहीं वृद्धाश्रम भेज देते हैं, कहीं कुछ। आज लव देखने को मिल नहीं रहा है। तो लव वो होता है, भले ही आप उससे मिलो ना मिलो, बट उसके प्रति आप अवेयर हैं और आपको उस पर देखो, लव पूरा बेस्ड है किस पे, ट्रस्ट पे। जिसके ऊपर आपको विश्वास है उसी से आपको प्यार है। लव और ट्रस्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और लव ट्रस्ट से भी एक अच्छी चीज़ है, वो है रिस्पेक्ट। लव और ट्रस्ट को जोड़ती है रिस्पेक्ट और बिलीव। आपको कितना भरोसा है, लव ट्रस्ट रिस्पेक्ट बिलीव, ये कॉम्बिनेशन में है। अगर ये आपके पास हैं तो आपके पास एक गुड हार्मोनी है, अच्छा सद्भाव है। तो ये तो हो गया अपना बेसिक ह्यूमन वैल्यू की फर्स्ट यूनिट निपट गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अभी एक और शिकायत आई थी कि भैया आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। अभी जो मतलब थे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, वो कह रहे थे भैया आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं। तो मैं यार सोचूंगा, देखो मैं बताऊं, अभी मुझे नहीं आता उतनी ज़्यादा एडिटिंग। मैं तो अपना मतलब वीडियो बना देता हूं, देखो ना मुझे ज़्यादा उतनी नॉलेज है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मतलब संपन्न हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए, आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना 99.9% एफर्ट दूंगा आपको समझाने का। हाँ, 1% गलती मुझसे भी हो सकती है, क्योंकि मैं इंसान हूँ। वो कहते हैं ना, टू एरर इज ह्यूमन। गलती इंसान से होती है। टू एरर इज ह्यूमन, गलती इंसान ही करता है। और मैं एक चीज़ और बता रहा, इस ह्यूमन वैल्यू में आपको एक चीज़ और बहुत अच्छी सिखाई जाती है, जो आपको मतलब शायद कोई ना बताए, बट मैं बता रहा हूँ। उसमें आपको ये चीज़ बताया जाता है कि देखो आप, मैं ये नहीं कहता कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। और जो अपना ह्यूमन वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन हमें सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। धर्म हो गए, ये धर्म होते अपने बहुत से रिलीजन्स होते। देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी धर्म की मतलब बुराइयां कर रहा, बिल्कुल नहीं। धर्म हो गई, कास्ट हो गई, मैं कहता हूँ सभी मानव एक जैसे हैं। हमें हारमोनी से रहना चाहिए। और ये मत सोचना चाहिए कि कोई यार SC ST वर्ग से है तो हम उससे ना बोलें, ऐसा बिल्कुल नहीं। सभी हम, वो कहते हैं यार इंसान कुछ समय के लिए आया, बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से इंसान का रूप मिलता है, तो उसे हम कहीं ना कहीं अच्छे से डेवलप करें ना यार। सभी को घुल मिल कर रहें।
जब हम घुल मिल कर रहेंगे आप देखना सक्सेस ऑटोमेटिक आएगी। वो कहते हैं एजुकेशन यानी शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? घुल मिल, सद्भाव, हारमोनी। अगर आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके पास अच्छी फ्रेंड है, तो आप ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाओगे, भले ही आपके पास नॉलेज कम है। मैं ये नहीं बोला कि आपकी यहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, लेकिन आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। लाइफ में सक्सेस वही व्यक्ति होता है जो अपने घर को और अपनी सोसाइटी को लेकर चलता है, अपनी फैमिली का ख्याल रखता है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। आप भी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ह्यूमन वैल्यू की फर्स्ट यूनिट फाइनली कंप्लीट हो गई। अगर एक दो टॉपिक रह भी गए हों और जो मुझे भी ना पता हों तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उन पर मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो आप कमेंट में बताइए यार आपको फर्स्ट यूनिट कैसी लगी। और तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।